गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीबीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः मैं क्लास 10th के बायोलॉजी भाग को लेकर के साइंस के बायोलॉजी भाग में आज पुनः मैं उपस्थित हूँ और उसी टॉपिक को डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, उसका चित्र आपको समझाया था। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो दो मुख्य भागों में बटा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो भाग होता है वह एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का होता है, या जिसको आप पाचक अंग कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और दूसरा भाग आपका था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या जिसे आप पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और उस पाचक ग्रंथियों में आपने कई ग्रंथियों के नाम भी लिखा था, जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय, आंतरीय ग्रंथियां। इन सभी ग्रंथियों के बारे में आपने लिखा था, इनके नाम लिखा था। और एलिमेंट्री कैनाल में आहार नाल में आपको बताया गया था कि आहार नाल सामान्यतः मुख से लेकर के एनस तक का जो भाग होता है वो आपके आहार नाल का होता है। तो मुख से लेकर के एनस तक के अंतर्गत आपका मुख गुहिका, जिसे आप बक्कल एंड बक्कल कैविटी या माउथ एंड माउथ कैविटी कहते हैं, ग्रसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारे आपके विशेष रूप से पाचक अंग हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का। जैसा कि बच्चों आपको एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने उस दिन बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसे आप आहार नाल कहते हैं, आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों ने लिखा था होमवर्क में विशेष रूप से कि यह 8 से 10 फीट होता है, जो कि गलत था। तो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल जो होता है बेटा, ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना? 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और यह विशेष रूप से मुख से लेकर एनस तक, या जिसको आप गुदा कहते हैं, यानी मुख से लेकर के गुदा तक क्या होता है? फैला होता है। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है वह आपका 8 से 10 मीटर लंबा होता है और मुख से लेकर के गुदा तक क्या होता है? फैला होता है। आगे देखिए, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, एक तो आपका बक्कल एंड बक्कल कैविटी, इसको कहते हैं मुख गुहिका या माउथ एंड माउथ कैविटी। तो मुख एवं मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका, बक्कल एंड बक्कल कैविटी। देखिए बेटा, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे बक्कल एंड बक्कल कैविटी होता क्या है। तो आहार नाल की जो शुरुआत होती है वह मुख से होती है, माउथ से होती है।
और इसका जो अंत होता है वह एनस से होता है, गुदा द्वारा से। तो मुख आप जानते हैं कि मनुष्य का जो मुख है वह दो मांसल ओठों के द्वारा, मोटा ओठ मोटा है, दो मांसल ओठों द्वारा घिरा होता है। और मुख के अंदर जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को आप मुख गुहिका कहते हैं। जैसा कि आपने बनाया था, इस टाइप से रचना आपने बनाई थी, तो ये जो भाग है ये तो आपका मुख हो गया, और ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को आप, ये तो आपका मुख हो गया, मुख हुआ, और इसको कहेंगे मुख गुहिका या इसको बक्कल कैविटी कहेंगे। तो मुख के अंदर जो खाली स्थान है उसे आप मुख गुहिका कहते हैं या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा की छत को अगर आप देखेंगे तो मुख गुहा की जो छत होती है इसको तालू कहते हैं, तालू। और तालू ये आपकी क्या है, तालू है। तालू दो भागों में बटी होती है, एक तो आपका कठोर तालू होता है, कठोर तालू, और दूसरा होता है मृदु तालू। दूसरा क्या होता है, मृदु तालू। तो इसकी जो छत है, इसका जो ऊपरी भाग है वो आपका कठोर तालू, ये जो छत है इसको तालू कहते हैं। तालू का जो अग्रभाग है, अग्रभाग अगर आप देखेंगे तो दानेदार है, ठोस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पश्च भाग में जाएंगे, तालू के पश्च भाग में आपको सॉफ्ट मिलेगा, मृदु या कोमल। तो कहने का मतलब कि तालू का जो अग्रभाग है विशेष रूप से वह कठोर तालू है, और ये कठोर तालू किसका बना होता है, अस्थि का बना होता है, अस्थि का यानी बोन्स का बना होता है, हड्डी का बना होता है। और मृदु तालु इसका जो भाग है यह उपास्थि का, किसका, उपास्थि का। तो उपास्थि में विशेष रूप से ये आपका संयोजी ऊतक किसका बना होता है, संयोजी ऊतक का, किसका बना होता है, संयोजी ऊतक। तो तालु का जो अग्रभाग है कठोर होता है, उसको जो है क्योंकि वह अस्थियों से बना होता है, और इसका जो पश्च भाग है वह कोमल होता है, वह उपास्थि या कार्टिलेज का बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं निचले भाग, इसकी फर्श। फर्श पर आप जानते हैं कि मुख गुहा की जो फर्श है, निचला जो भाग है, इस फर्श पर क्या होती है, जीभ होती है, टंग होती है। क्या होती है आपकी, टंग होती है, जीभ। मुख गुहा की छत को तालू कहते हैं, और फर्श को क्या कहते हैं, निचला जो भाग है उसको जीभ कहते हैं। क्या कहते हैं, जीभ। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपका टंग है, जीभ। जीभ मनुष्य की मुख गुहा की जो फर्श है उस पर एक मोटी पेशीय मांसल चलायमान जीवा होती है, और जीवा में हजारों स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो विशेष रूप से किसका ज्ञान कराती हैं, स्वाद का क्या करती हैं, ज्ञान कराती हैं। तो आइए जीभ के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मनुष्य की जो मुख गुहा है, मुख गुहा की जो फर्श है उसको आप जीभ कहते हैं, टंग कहते हैं। ये आपकी जीभ, मुख गुहा की फर्श क्या है, जीभ है। आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। जैसा कि बेटा मैंने अभी आपको बताया कि मुख गुहा की जो फर्श है, उस मुख गुहा की फर्श पर एक मोटी
मांसल, पेशीय व चलायमान क्या होती है? जिह्वा। ये एक प्रकार से ये जीभ की रचना है। इस टाइप से ये आपका इस टाइप से ये रचना है। ये रचना इस टाइप से आपकी जीभ की रचना है। इसको घाटी द्वार कहते हैं। यह आपकी घाटी द्वार है और इस रचना को कहा जाता है विशेष रूप से निगल द्वार। इसको कहते हैं निगल द्वार। इसको क्या कहेंगे? विशेष रूप से निगल द्वार। और ये जो रचना है ये तालु टॉन्सिल कहलाता है। तालु टॉन्सिल इस टाइप से रचना है इसकी। ऐसी रचना है जीभ की विशेष रूप से। और जीभ विशेष रूप से ये स्वाद का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? स्वाद का ज्ञान कराती है, क्योंकि जीभ में हजारों स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ में क्या होती है बेटा? हजारों स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो विशेष रूप से स्वाद का क्या करती हैं? ज्ञान कराती हैं। ये जो पश्च भाग है, ये पश्च भाग तीखा या जिसे आप कड़वा कहते हैं। जब कभी आप तीखा या कड़वा या मिर्च खाते हैं तो उस कंडीशन में जीभ के पश्च भाग में आपको तीखे या कड़वे का ज्ञान होता है। यहां से तीखे का ज्ञान हो गया विशेष रूप से। इस भाग में पार्श्व जो भाग है खट्टे का ज्ञान। कभी कभी जब आप खट्टा ज्यादा खा लेते हैं तो साइड में देखिए छिल जाती है जीभ। तो इस भाग में और इस भाग में, दोनों भाग में क्या है? यहाँ पर खट्टे का ज्ञान। ये खट्टे का ज्ञान या खट्टा स्वाद या खट्टे स्वाद, खट्टे स्वाद, तीखा स्वाद। ये जो भाग है इस भाग में मीठा स्वाद। जीभ का जो अग्र भाग है या विशेष रूप से किसका ज्ञान कराता है? मीठे स्वाद का। और ये जो मिडिल का पॉइंट है, मिडिल का पॉइंट विशेष रूप से ये कराता है नमकीन का ज्ञान। किसका ज्ञान? नमकीन का। तो ये तो हुई बेटा आपकी जीभ की रचना। किसकी रचना? जीभ की। फिर से देखिए, आपकी जो मुख गुहा है, मुख गुहा की जो फर्श है, फर्श निचला भाग, उस पर एक मोटी पेशीय चलायमान मांसल जीवा होती है जिस पर हजारों स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं? स्वाद का ज्ञान कराती हैं। तो जैसे यहां पर बताया गया कि इस भाग में तीखा या कड़वा का ज्ञान,
मिडिल में आपका नमकीन का ज्ञान, पार्श्व भाग में, जीभ के पार्श्व भाग में खट्टे का ज्ञान होता है या खट्टा स्वाद आपको महसूस होता है, और अग्र भाग में विशेष रूप से किसका ज्ञान होता है? मीठा स्वाद। किसका? मीठा स्वाद। इसी में हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग, जीभ के कार्य क्या होते हैं? तो जैसा कि एक तो पॉइंट यहां पर आप बता सकते हैं कि जीभ क्या होता है? स्वाद का ज्ञान कराता है। एक तो स्वाद का ज्ञान कराता है, दूसरा जीभ भोजन को चबाने और निगलने में सहायता करता है। भोजन को तो चबाने में प्लस निगलने में, निगलने का मतलब जब आप भोजन को लेते हैं, अंदर करते हैं, तो एक तो चबाने का कार्य, दूसरा निगलने का कार्य। तीसरी जो बात आती है, जीभ क्या होती है? बोलने का कार्य। जैसे कोई शब्द हम बोल रहे हैं तो बोलने का कार्य कौन करता है? जीभ करता है। तो जीभ किसका कार्य करेगी? बोलने का। कभी कभी आप खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपके दांत में भोजन के कण फंस जाते हैं। दांत में क्या होते हैं? भोजन के कण फंस जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप जीभ के माध्यम से क्या करते हैं? भोजन के फंसे हुए जो कण हैं, ठीक है, उनको आप बाहर निकालने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये तो बात हुई बेटा मुख गुहा की फर्श की। छत की तो मैंने बता दिया, तालु दो प्रकार की, कठोर और मृदु तालु या कोमल तालु। और जो फर्श है वो होती है आपकी फर्श जो है क्या होती है? जीभ होती है। तो जीभ के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा मुख गुहा में, मुख गुहा की पार्श्व जबड़ों में दांत होते हैं। मुख गुहा के पार्श्व जबड़ों में क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो मुख गुहा की छत, तालु, फर्श, जीभ और पार्श्व जबड़ों में क्या होते हैं? पार्श्व जबड़ों में दांत होते हैं। क्या होते हैं? टीथ होते हैं। पार्श्व जबड़ों में क्या होते हैं? टीथ होते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं टीथ की। टीथ या जिसको आप दांत कहते हैं। तो मनुष्य में दांत जो होते हैं ये 3 टाइप से होते हैं। वैसे तो मनुष्य एक प्रकार से विषम दंती होता है, उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो सामान्यतः जो माना जाता है कि मनुष्य में जो दांत हैं ये आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो दांत है वह है आपका गर्त दंती। तो मनुष्य के जो दांत हैं वो विशेष रूप से गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। मनुष्य के दांत गर्द दंती, द्विबार दंती, विषम दंती प्रकार के होते हैं। तो यहां पर बेटा कंफ्यूजन मत करिए। जैसे मनुष्य में दांत 4 प्रकार के, तो विषम दंती मनुष्य कैसा है? विषम दंती है। 4 प्रकार के दांत हैं, विषम दंती, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो यहां पर थोड़ा सा डीपली आप देखिए, गर्त दंती, द्विबार दंती, विषम दंती। यहां से क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसलिए थोड़ा सा हम आपको डीपली ले चलते हैं। सबसे पहली जो दांत है यहां पर वह है गर्त दंती। गर्त माने होता है बेटा गड्ढा, और दंती यानी गड्ढे का जो दांत है। तो गर्त दंती जो दांत होते हैं मनुष्य में ये विशेष रूप से डेंट्री प्लस मैक्सिला, डेंट्री प्लस मैक्सिला ये 2 जबड़े की बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। तो डेंट्री और मैक्सिला हड्डियों के सॉकेट में, डेंट्री और मैक्सिला जो अस्थि है, हड्डी है,
उसके सॉकेट में या गर्त में पाए जाते हैं। मनुष्य में जो गर्त दंती दांत हैं ये डेंट्री और मैक्सिला हृदयों के सॉकेट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी जो बात यहां पर आती है वह है द्विबार दंती। द्विबार दंती, यहां से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार ऑप्शनल में भी बने हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। द्विबार दंती या डाइफोडंट, डाइफोडंट द्विबार दंती। आप जानते हैं बेटा कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो पहली बार का जो दांत होता है उसको क्षीरदंत, उसको क्षीरदंत या इसको कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत या मिल्क टीथ, क्षीरदंत या दूध के दांत। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मनुष्य बच्चों में दूध के दांतों की संख्या होती है, तो दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। कितना, 20 होती दूध के, लेकिन कुल दांतों की जो संख्या होती है वो 32 होती है। लेकिन दूध के दांतों की संख्या या क्षीरदंत की संख्या कितना होती है, 20। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। पहली बार का जो दांत होता है उसको दूध के दांत, और दूसरी बार का जो दांत होता है उसे अस्थाई दांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अस्थाई दांत। दूसरी बार के जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। तो बच्चों में दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है, 20 होती है। कितना होती है, 20 होती है। नेक्स्ट जो बात आती है वह है विषम दंती या जिसको आप हेट्रोडंट कहते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वह है विषम दंती, हेट्रोडंट। तो मनुष्य में जो विषम दंती दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जो हेट्रोडंट है, हेट्रोडंट, ये आपके विशेष रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो विषम दंती जो दांत हैं वो मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका इंसाइजर हुआ, इंसिजर जिसको आप कहते हैं कृंतक। दूसरा कैनाइन या जिसको आप रदनक, इसको छेदक या भेदक भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर, मोलर्स, इसको कहा जाता है अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक। और चौथा जो दांत होता है वो होता है मोलर्स, इसको कहते हैं चवर्णक। क्या कहते हैं इसको, चवर्णक। तो विषम दंती जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर या इंसाइजर जिसको आप कृंतक कहते हैं, कैनाइन जिसको आप रदनक या छेदक या भेदक कहते हैं, प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक, और मोलर्स इसको कहा जाता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के मनुष्य में विषम दंती दांत पाए जाते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो बेटा यहां पर आपने सीखा कि मनुष्य में जो दांत हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। देखिए बेटा, आइए इसको थोड़ा सा एक रफली स्ट्रक्चर में हम देखते हैं।
टाइप से। सपोज दैट ये आपके जबड़े हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि जो दांत हैं ये 4 प्रकार के हैं। एक तो आपका इंसीजर है, दूसरा आपका कैनाइंस है, तीसरा आपका प्रीमोलर्स है, और चौथा आपका क्या है, मोलर्स है। ये 4 प्रकार के दांत हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं बेटा कि ये सभी जो दांत हैं इनकी संख्या कितना होती है, ये जबड़े में कहां पर मुख में आपके स्थित होते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहां पर आती है, ये जो फ्रंट है, फ्रंट सामने की ओर, तो सामने की ओर जो दांत हैं ये आपके 4 होते हैं। ये आपका फ्रंट का दांत हो गया। तो ऊपरी जबड़े में यहां पर 4, ये निचली जबड़ा है 1 2 3 4। तो जबड़े में जो सामने की ओर दांत होते हैं वह आपका होता है इंसाइजर, इसको कहते हैं कृंतक। और इसी भाग में कुछ आपके एक एक बड़े दांत होते हैं। इस भाग ऐसे नुकीले साइड में क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, इस टाइप से होते हैं, ये इस टाइप से नुकीले दांत। और ये दांत विशेष रूप से जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारियों में ये दांत काफी बड़े होते हैं, और इन दांतों को कहा जाता है, ये दांत है, इसको कहते हैं कैनाइन। यहां पर भी निचले जबड़े में भी इस टाइप से नुकीले दांत होंगे। इस टाइप से इनको कहेंगे कैनाइन। ये आपके क्या हैं, वही हैं इंसाइजर्स। ठीक है। इसके बाद जो दांत आपका आता है वह है प्रीमोलर। इस टाइप के दांत आपको मिलेंगे, और ये ऊपरी और निचली जबड़ों में, ऊपरी और निचली जबड़ों में ये आपके 4 होते हैं, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, तो टोटल 2 2 4, 2 2 4 यहां पर है ऐसे। तो 2 यहां हो गए, 2 यहां, 4। इसी प्रकार से यहां पर भी होते हैं आपके, ये 2 इधर हो गया, ये आपके 2 हुए,
इधर भी 2 होंगे आपके। ये 2 हो गए, तो 2 ये 2A 2A, तो टोटल कितने हुए? 4 यहां 4 यहां। ये आपके कहलाएंगे प्रीमोलर, प्रीमोलर्स। और जो प्रीमोलर्स दांत होते हैं ये बच्चों में नहीं होते। नेक्स्ट जो बात आती है वह है मोलर्स की। ये दांत हो गए, ये तो मोलर्स जो दांत हैं ये ऊपरी और निचली जबड़ों में 6-6 होते हैं, लेकिन बच्चों में 4-4 होते हैं। अभी मैं बताता हूं। तो ये हो गए आपके इस टाइप से, ये दांत 3 इधर 3 इधर 6, ये आपके हैं। इनको कहा जाएगा मोलर्स। ध्यान दीजिए, देखिए एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका टीथ का, एक तो ये टीथ हो गया आपका, ये इस टाइप से, ये नुकीले दांत हैं। ये आपके 3 दांत इधर 3 इधर, ये 3, ये आपके मोलर्स हैं। तो अभी मैंने बताया बेटा कि जो मोलर्स दांत होते हैं ये विशेष रूप से बच्चों में नहीं होते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि बेटा यहां पर लिखा है इंसाइजर, कृंतक। ये जो दांत होते हैं इनको स्माइल टीथ कहते हैं। ये जो दांत हैं इनको हम कहते हैं स्माइल टीथ। हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं, कहते नहीं दांत मत दिखाओ, तो दांत जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो सबसे पहले आपका जो दांत दिखता है वो कौन सा होता है? कृंतक होता है। कौन सा दांत? कृंतक। तो इसे आप स्माइल टीथ भी कहते हैं। हंसने वाला जो दांत है, हंसने पर जो दांत दिखाई देते हैं उनको हम कृंतक या इंसाइजर कहते हैं, कृंतक दांत कहते हैं। और ये दांत मनुष्य के मुख में जबड़े में सामने की ओर उपस्थित होते हैं। इनकी जो संख्या होती है ऊपरी और निचली जबड़ों में, ये आपका ऊपरी जबड़ा हुआ, कैसा जबड़ा? ऊपरी जबड़ा। और ये आपका क्या हुआ? निचला जबड़ा, निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा। तो इनकी कृंतक दांतों की जो संख्या होती है ऊपरी और निचली जबड़ों में कितना दिख रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कृंतक दांतों की जो संख्या होती है वह ऊपरी और निचली जबड़ों में कितना कितना होती है? 4-4 होती है। और टोटल दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल कितने हुए? 8। तो यहां पर जो आपका इंसिजर है ऊपरी और निचली जबड़ों में, इनकी संख्या 4-4 है और टोटल दांतों की संख्या क्या है? 8 है। दूसरी जो बात यहां पर आती है सी कैनाइन, इनकी जो संख्या है देखिए 1 2 3 4। तो अभी मैंने बताया कि जो कैनाइन दांत है, छेदक या भेदक जो दांत हैं, ये मांसाहारी जंतुओं में काफी बड़े व नुकीले होते हैं। जैसे हम लोगों में सामान्य रूप से बड़े होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी प्राणी है। कैसा है? सर्वाहारी प्राणी। कैसा है? सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे शेर, बाघ, चीता हैं, इन सभी में ये जो दांत होते हैं काफी बड़े और नुकीले होते हैं। तो कृंतक दांत के जस्ट बगल में ऊपरी और निचली जबड़ों में जो दांत है, विशेष रूप से जो कैनाइन है,
इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में दो दो होती है। इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में क्या होती है? दो दो होती है। और टोटल दांतों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर 2 दांत आपने पढ़ा, एक तो कृंतक पढ़ा और दूसरा कैनाइन, या जिसको आप छेदक या भेदक कहते हैं। तो कृंतक का जो कार्य होता है, इसका जो कार्य है वह होता है भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करते हैं। जैसे आपको सेब खाना होता है, तो सेब खाने के लिए क्या करते हैं? आप सेब को तो मुंह के अंदर डालते नहीं, आप क्या करते हैं? आगे से सेब को कुतरते हैं। तो ये जो कृंतक दांत होते हैं, ये भोजन को काटने या कुतरने का कार्य करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा कैनाइन। कैनाइन जो दांत हैं, इनको छेदक या भेदक दांत भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? छेदक या भेदक दांत भी कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि मांसाहारियों में ये काफी बड़े होते हैं, लेकिन मनुष्य में औसत बड़े होते हैं। विशेष रूप से जैसे आपको गन्ना खाना होता है, तो गन्ने को थोड़ा सा आप मुख में प्रेस करते हैं, मुख में अंदर प्रेस करते हैं, डालते हैं, और डाल करके थोड़ा सा साइड वाले जो दांत है, साइड वाला जो दांत है, विशेष रूप से कौन सा है? कैनाइन, उसी पर रख करके गन्ने को क्या करते हैं? आप चीरते फाड़ते हैं। क्या करते हैं? चीरते फाड़ते हैं। तो कैनाइन का कार्य क्या हुआ? इसका कार्य क्या हुआ? यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। नॉर्मल सी बात है। तीसरी जो बात यहां पर आती है वह है प्रीमोलर, प्रीमोलर्स। अभी मैंने बताया बेटा कि जो प्रीमोलर्स दांत हैं ये बच्चों में नहीं होते हैं, लेकिन वयस्कों में इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में 4 होती है, और टोटल दांतों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। बच्चों में तो नहीं है, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, लेकिन वयस्कों में ये आपके पाए जाते हैं, और इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में क्या होती है? विशेष रूप से 8 होती है। नेक्स्ट जो इसी में है प्रीमोलर में, इसका जो कार्य है, ये प्रीमोलर, ये भोजन को चबाने, कूटने, पीसने, भोजन को चबाने प्लस कूटने पीसने का कार्य करते हैं। कूटने पीसने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है बेटा वो है मोलर। क्या है? मोलर्स। इसको कहते हैं चवड़ा दांत। तो मोलर जो दांत हैं, इनकी संख्या वयस्कों में, वयस्कों के जबड़ों में या वयस्कों में इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में 6 होती है। टोटल 12 होती है। टोटल कितना होती है? 12। लेकिन बच्चों में क्या होती है? इनकी संख्या ऊपरी और निचली जबड़ों में 4 होती है। टोटल कितनी हुई है? 8। ये वयस्क का है, वयस्क में। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे में केवल और केवल मोलर्स दांतों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 दांत, क्योंकि वयस्कों में 12 है और यहां पर 8, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनमें ये 4 दांत कब आते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 20 से 21 वर्ष की अवस्था में, 20 से 21 वर्ष की अवस्था में 4 दांत आपके बच्चों में मोलर के आते हैं। और इस दांत को, जो 4 आते हैं मोलर, इसको कहा जाता है बुद्धि के दांत। इसको विजडम टीथ कहते हैं। लेकिन इसका बुद्धि से कोई मतलब नहीं होता है कि जिसमें ये दांत आ गए उसमें बुद्धि आ गई, नहीं। इसका बुद्धि से, ब्रेन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये बुद्धि का मतलब ये मेच्योरिटी को दर्शाता है। जो 4 दांत आपके 20 से 21 वर्ष की अवस्था में आते हैं, इनको बुद्धि के दांत तो कहते हैं, लेकिन इनका बुद्धि या ब्रेन से कोई संबंध
नहीं होता है, ये केवल दांत मैच्योरिटी को दर्शाते हैं कि आप मैच्योर हो चुके हैं। और इस बुद्धि के दांत को विशेष रूप से अवशेषी दांत भी कहते हैं। अगर ये दांत ना भी आए तो भी आपका कार्य हो जाएगा, आप भोजन को यहां से कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो दांत हैं, ये चार, एक इधर, दो ऊपरी जबड़े में, दो निचली जबड़े में, ये 18 से 20 से 21 वर्ष की अवस्था में ये चार दांत आपके आते हैं, जिनको बुद्धि के दांत कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और ये दांत, इन दांतों को अवशेषी दांत की भी क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। अब बात यहां पर आती है बेटा, इनके कार्य क्या होते हैं। इनके जो कार्य हैं, ये विशेष रूप से भोजन को और अधिक महीन करते हैं, भोजन को और अधिक महीन करते हैं, या भोजन को और अधिक महीन पीसने का कार्य करते हैं। अब आइए देखिए टोटल दांतों की जो संख्या है, कैसे बच्चों में 20 होते हैं और एडल्ट में 32 होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहां पर देखिए कृंतक जो दांत हैं, इनकी संख्या कितना आई है, 8 है। रदनक जो दांत हैं, इनकी संख्या कितना है, 4 है। यहां पर देख लीजिए, तो कृंतक दांत कितने हैं, पहला आपका इंसिजर है, इनकी संख्या 8 है। दूसरा सी, इनकी संख्या कितना है, 4 है। और प्रीमोलर इनकी संख्या कितना है, 8 है। और मोलर जो दांत हैं, इनकी संख्या वयस्कों में 12। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आप 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका 8 हो गया, ये 8 ही रहेंगे, ये 4 हो गया, और ये 8 4 12। ध्यान दीजिए, सॉरी, प्रीमोलर तो बच्चों में रहेंगे नहीं, यहां से 4 घटाएंगे, 8 हो गया। तो ये एडल्ट का हो गया, एडल्ट, और ये हो गया चाइल्ड का, चाइल्ड। 8 4 12 8 20, ये बच्चों के दांत होंगे। प्रीमोलर तो होता नहीं है, अगर चौड़क दांत बच्चों में नहीं होते हैं। और यहां पर देखेंगे तो 8 4 12 8 20 12 32। तो एडल्ट में 32 दांत होते हैं और चाइल्ड में क्या होते हैं, 20 दांत होते हैं। और ये 20 दांत क्या कहलाते हैं, दूध के दांत, या इनको मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, या इनको कहा जाता है क्षीर दंत। इसी संदर्भ में बेटा टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो बात यहां पर आती है वह है डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। किसकी बात आती है, दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र, दंत सूत्र। देखिए दंत सूत्र में जैसे 21 20 बटे 21 20, 21 20 ये फार्मूला है। इसमें 2 1 2 0, ये ऊपरी जबड़े की बात हो गई, 2 1 2 0। ये आपका आई हो गया कृंतक, सी कैनाइन, और ये आपका विशेष रूप से मोलर हो गया। तो सबसे पहले हम यहां पर किसकी चर्चा कर लेते हैं, चाइल्ड की। चाइल्ड, तो चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है 21 20 बटे 21 20, ICM और PM। IC चूंकि PM यानी प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं होते, 0 0 है, 21 20 बटे 21 20। ध्यान दीजिए, IC ये जो फार्मूला है बेटा ऊपरी जबड़े की एक साइड का है,
तो ऊपरी जबड़े की यहां से बीच से करिए, ये जैसे अभी आपने बनाया था, तो एक साइड का, ये दूसरी साइड का, फिर यहां से ये एक साइड का, एक साइड का। तो ये जो फार्मूला है ये ऊपर का, ऊपरी जबड़े की एक साइड का, और इसका जस्ट डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो यहां का भी आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो 2 है एक साइड का है और इसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे निचले जबड़े का आ जाएगा, और यहाँ पर पूरे ऊपरी जबड़े का। तो इसको देखिए कैसे काउंट करेंगे, 2 2 1 3 2 5, टोटल कितना हुआ 5, 2 1 3 2 5, ये 5/5। और मैंने अभी आपको बताया कि ये ऊपरी जबड़े की एक साइड का है, ये निचली जबड़े की एक साइड का, और जस्ट आप अगर 2 से यहां पर गुणा कर देते हैं 5 × 2, तो ये आपका 10/10, यानी ऊपरी जबड़े में 10 दांत, बच्चों में और निचली जबड़ों में क्या होते हैं 10 दांत, और ये टोटल कितने हो गए 20 दांत। कितने हुए 20 दांत। तो ICMPM 21/20 ये चाइल्ड का होता है। यहीं पर देखिए बेटा एडल्ट का क्या होता है, वयस्क का 21/23। तो वही प्रक्रिया IC यहां पर क्या हो जाएगा यम, यहां पर आपका PM हो जाएगा और यहां M हो जाएगा, क्योंकि ये 8 दांत, 2 2 4 4 4 8, ठीक है। तो वही प्रक्रिया ICPM और M, जो मोलर दांत हैं इनकी संख्या वयस्कों में ऊपरी और निचली जबड़ों में 3 2 6 6 6 12 है, ठीक है। तो 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 8 हो गया। ऊपरी जबड़े की एक साइड का है तो 8 × 2 कर देंगे, पूरे जबड़े का आ जाएगा ऊपरी, 8 × 2 यहां पर कर देंगे, निचली जबड़े का पूरा आ जाएगा, तो ये 16, टोटल कितने हुए 32। तो वयस्कों के ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचली जबड़े में कितना होते हैं 16 दांत। तो टोटल दांतों की संख्या क्या हुई, कितना हुई 32 हुई। कितना हुई बेटा 32 हुई, और बच्चों में कितना हुई 20 हुई। इसी में बेटा ये तो आपका था मुख गुहिका। दूसरी जो बात आपकी आती है वह है ग्रसनी या पैराइनिक्स। देखिए बेटा इसके आगे ग्रसनी की हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।